अभी तक हम लोगों ने देखा था जाओ ने लपक करके मछली को पकड़ लिया था और एक्साइटमेंट में कह रहा था फाइनली 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 मैंने मिथी फिश का शिकार कर ही लिया है। लेकिन किसे पता था वो भी किसी का शिकार बनने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इधर जाओ मिथी फिश को अपनी पोटली में भर रहा था और खुश होते हुए कह रहा था यार सचमुच आज के दिन तो मेरे लिए कमाल का था, इसे बेचकर तो मैं काफ़ी सारे पैसे कमा सकता हूँ। तभी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो दूर जाकर एक चट्टान से टकराता है और उसकी आहें भी निकल जाती है। कुछ देर के बाद जाओ धीरे धीरे करके संभलता है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है एक बहुत बड़ी कैटफिश को, जिसे देखकर वो कहता है अरे यार गाँव में ये हल्ला था कि बहुत बड़ी कैटफिश बहुत सारे मछुआरों को खा रही है, ये शायद वही तो नहीं। अबे यार मैंने अभी तुरंत सोचा था मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन किस्मत भी मेरी गर्लफ्रेंड की तरह निकली, साली कभी भी बदल जाती है। फिर हम लोग देखते हैं वो कैटफिश उसकी तरफ अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जिसे देखकर वो कहता है अबे यार अब दोबारा अटैक मैं इसे कैसे संभालूंगा। इधर जाओ बड़ी जल्दीबाजी में अपनी वाटरमेलन पैशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। जिसे देखकर तो वो कैटफिश बिल्कुल हकी बक्की थी, लेकिन वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इधर हाउ तो सांसें भर रहा था और कह रहा था फाइनली यार मैं इसके अटैक से बच गया, भला मेरे रिफ्लेक्शन का जो कि अच्छा है नॉर्मल इंसान से। तभी वो देखता है कैटफिश उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आ रही है। जिस देख कर वो कहता है अभी अभी यार अभी तूने तो अटैक किया था। फिर उस अटैक से भी वो बाल बाल बचता है और डरते हुए कहता है अभी यार इसका कोई भरोसा नहीं, ये तो कभी भी मुझे अटैक कर सकती है। इधर हम लोग देखते हैं वो कैटफिश उसे देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। तभी हमारा कोको उसके ऊपर अटैक कर उसकी सारी मुस्कुराहट को एक बार में ही खत्म कर देता है। जिसे देखकर हाउ कहता है अरे वाह मेरे यार तूने तो सचमुच कमाल कर दिया, इसे छोड़ना नहीं। इधर हम लोग कोको को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से उस कैटफिश के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर कैटफिश तो बहुत ज़्यादा मार खा रही थी और उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कोको को कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। फिर हाउ पहाड़ से टकराकर अपने हाथ से खून निकालते हुए कह रहा था यही मेरा एक लास्ट मौका है, अगर मैंने अभी इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाया तब तो मैं इसके हाथों पक्का मरने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरा कॉन्टैक्ट फेल हो गया तब भी मैं मरने वाला हूँ, क्यों ना मैं अपने आप को एक ट्राई कर दूँ। फिर वो उसके साथ ब्लड कॉन्टैक्ट बनाने लगता है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर बताता है होस्ट आप जो कर रहे हैं इससे आपकी मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। होस्ट रुक जाइए, आपका मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा कम है। होस्ट रुक जाइए। इधर हाउ को भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ा था और वो चिल्लाते हुए कह रहा था अबे यार इस कैटफिश में ऐसी क्या बात है, इसका मेंटल रेसिस्टेंट पावर इतना ज़्यादा कैसे है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर से बताता है आपका मेंटल पावर अब बहुत ज़्यादा कम बचा है, अगर आप इसे फिर भी इस्तेमाल करते रहे तो आपका मेंटल पावर कोलैप्स कर जाएगा। फिर भी जाओ रुकता नहीं है और उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने की अपनी पूरी कोशिश करता है और कहता है अगर मैंने अब इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाया तब तो मैं भी यहीं पर मारा जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है नाव की तरफ। हाफी लेते हुए कह रहा था फाइनली यार मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उस मोटी सी कैटफिश के पास इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पावर होगा। मैं तो अनकॉन्शियस होने के कगार पर था, लेकिन मैं बच गया और यहाँ तक पहुँच ही गया। यार वैसे आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैंने उस कैटफिश के साथ भी फाइनली अपना कॉन्टैक्ट बना लिया, अब मेरे पास पूरे दो बीस्ट हैं। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिखाता है आपने जो अभी अभी कैटफिश के साथ अपना ब्लड कॉन्टैक्ट बनाया है वो भी अब इवॉल्व कर सकती है। उसे इवॉल्व करने में करीब 800 वाटर एसेंस लगेंगे, अगर वो इवॉल्व होती है तो टाइगर हेड कैटफिश में बदल जाएगी। जिसे देखकर हाउ कहता है ओह तो ये भी अब इवॉल्व कर सकती है, वो भी टाइगर हेडेड कैटफिश में, ये तो कमाल की बात है। लेकिन अभी मेरे पास उतने सारे वाटर एसेंस नहीं है, तो क्यों ना मैं इससे पहले नाम ही दे दूं, तुम दिखने में तो बहुत ज़्यादा ही मोटी है, क्या मैं तुम्हें मोटी बुलाऊं, चलेगा। जिसे सुनकर तो कैटफिश अजीब तरीके से मान जाती है। फिर हाउ अपनी सारी पकड़ी हुई मछली को बाहर निकालते हुए कहता है ओह तो हम लोगों ने आज इतना ही मछली पकड़ा है जिसमें से एक मिथी ग्रेस का फिश है। तभी हमारा कोको कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर हाउ कहता है क्या तूने भी एक मिथी ग्रेस के फिश को पकड़ लिया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो मुझे बचाने के लिए भी आया और मछली को भी पकड़ लिया था। फिर जाओ कोको के सर को सहलाते हुए कह रहा था देख मोटी देख, इससे कुछ सीख समझी ना और मुझ पर दोबारा अटैक मत कर देना कभी। फिर वो सारी मछलियों को देखते हुए कह रहा था अभी मुझे कौन सी मछली बनानी चाहिए। फिर वो एक मिथी फिश को बनाने लगता है और कहता है मैं भी तो देखूं मिथी फिश मेरे कितनी ज़्यादा ताकत को बढ़ा देती है। फिर वो बनाकर खा भी रहा था और कह रहा था यार इसका स्वाद तो एकदम कुरकुरे जैसा है,
मज़ा ही आ गया। इसके कांटे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेटर को सब बताता है, आपको पूरे 18 वाटर एसेंस मिले हैं। जिसे देखकर हाओ चौंकते हुए कहता है, क्या 18 वाटर एसेंस? जब मैंने तालाब के उस स्पिरिचुअल रूट को खाया था उससे तो मुझे बस एक ही वाटर एसेंस मिल रहा था, और इससे इतना ज़्यादा अगर मैंने बस छोटी मछली खाई है, बड़ी मछली तो इससे 3 गुना बड़ी होगी, तब उससे तो मुझे 58 वाटर एसेंस मिलेंगे। ये तो कमाल की बात है। अभी मेरा फ्यूजन रेट 7.8% है। अगर मैंने बड़ी मछली को खा लिया तब मुझे तो पूरे 10% तो फ्यूजन रेट मिल जाएगा। क्या मुझे बड़ी मछली भी खा लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने आप को भी तो कंट्रोल करना चाहिए। मुझे अभी बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तो अभी सारे मछलियों को बेचना है, तब ना जाकर मुझे इतने पैसे होंगे मैं आराम से भी मार्शल आर्ट स्कूल के एंट्री फी को जमा कर पाऊंगा।